अब हमारे पास वो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे हम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का प्रोग्राम बना पाएंगे। अब इकलौता काम जो बचा है वो उस प्रोग्राम को बनाना है। इसके फॉर्मूले मैंने स्क्रीन पे टाइप कर दिए हैं। अगर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम ये पहला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम पहला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने फ्लोट वेरिएबल में 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट लिया है, और एक फ्लोट सी है जहाँ पे हम सेल्सियस डिग्री स्टोर करेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। सी में फॉर्मूला अगर आप देखें तो बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया है। यहाँ पे सी में इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर होगा। पहले हम फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे, क्योंकि एफ एक फ्लोट वेरिएबल है और 32 यहाँ पे इंट है। तो मैं इसको 32 लिखूं या 32.0 लिखूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने फिर इस रिजल्ट को 1.8 से डिवाइड किया। प्रेसिडेंस के हिसाब से पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कैलकुलेट होगा, उसके बाद डिवीजन होगा। प्रेसिडेंस हम किसी और वीडियो में देखेंगे। एक बार ये रिजल्ट सी में स्टोर हो जाए फिर मैं प्रिंटफ में %f देता हूँ, जो कि प्रिंटफ को बताता है इस आर्ग्यूमेंट को फ्लोट की तरह प्रिंट किया जाए। फिर ये सी को फ्लोट की तरह प्रिंट कर देगा। हम देख सकते हैं इसका रिजल्ट 0 आया है। अगर हम चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, यानी केवल 2 डेसिमल प्लेस तक। अब हम कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हम देखें कि 64 फ़ारेनहाइट 64 डिग्रीज फ़ारेनहाइट कितना होता है सेल्सियस में, तो हमको पता चलता है 64 डिग्रीज फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 17.78 डिग्रीज होता है। इसी तरह से हम 212 पे भी टेस्ट कर सकते हैं। 212 बॉइलिंग पॉइंट है, तो सेल्सियस में एग्जैक्टली 100 आना चाहिए, और ये एग्जैक्टली 100 आ रहा है। इसी तरह से हम कन्वर्जन फ्लोट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ्लोट में कर लेते हैं। यहाँ पर 1.8 एग्जैक्टली 9/5 है। अगर हम इसको 9/5 लिख देंगे तो एक्चुअली 9/5 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 9 और 5 दोनों इंट हैं, और इंट का अगर हम इंट से ही डिवीजन करें तो रिजल्ट भी इंट ही आता है। अगर हम इसको रन करके देखें तो आंसर एक्चुअली 100 ना आके कुछ और आएगा। यहाँ पे 180 आंसर आ रहा है, जिसका मतलब ये डिवीजन इतना पार्ट फ्लोट है और इतना पार्ट इंट है। तो एक्चुअली इसका आंसर गलत होगा। हम केवल f-32 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका समाधान ये है कि हम इन दोनों में से किसी एक को पॉइंट में बना दें या फ्लोट बना दें। आंसर अब फिर सही हो चुका है। इन दोनों में से किसी एक को फ्लोट बनाने से हो ये रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, यानी दूसरा वाला इंट ऑटोमेटिकली एक फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन हम अपने पर्पसेस के लिए इन दोनों को ही फ्लोट बना देंगे, जिससे आंसर अभी भी 100 आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसी तरह से कई सारी वैल्यूज़ का एक टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंट आई वेरिएबल लिया है। आई यहाँ पे एक लूप वेरिएबल है। तो फॉर के अंदर मैंने आई को 32 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पे 32 का मतलब 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है। ये लूप 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक चलेगा, और हर बार हम आई की वैल्यू को 10 से इंक्रीमेंट कर देंगे। यानी पहले 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट को चेंज करना है, फिर 42। इसी तरीके से हम बढ़ाते रहेंगे वैल्यूज़ को, 32, 42, 52। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें f की जो वैल्यू है उसको चेंज करके आई करना होगा, क्योंकि हम आई में ही फ़ारेनहाइट की वैल्यूज़ ले रहे हैं। इसका मतलब इस स्टेटमेंट का अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हम प्रिंट एफ करेंगे सेल्सियस वैल्यू को। हमने अभी भी
0.2 डेसिमल प्लेसेस तक प्रिंट करने के लिए बोला है printf को, और हम \n से नई लाइन में प्रिंट करेंगे। हम इस कमेंट को हटा देते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो i एक इंट वेरिएबल है, लेकिन -32 करने की वजह से, -32.0 करने की वजह से एक्चुअली i भी टाइपकास्ट होके एक फ्लोट वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, हम टाइप कास्टिंग के बाद एक और वीडियो में करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक सारी की सारी फ़ारेनहाइट वैल्यूज़ को सेल्सियस में प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कोरिलेशन पता नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे केवल सेल्सियस डिग्रीज प्रिंट हुए हैं। तो हम इसमें फ़ारेनहाइट भी प्रिंट करेंगे। उसे प्रिंट करने के लिए हम इस तरह से कुछ प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मैंने अपने प्रोग्राम को चेंज करके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मेटेड प्रिंटिंग अच्छे से बनाया है। जैसे हम देख सकते हैं, अब प्रिंटिंग इस तरह से हो रही है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की टॉप पे मैंने लेबलिंग करी है। उसके बाद फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स लेफ़्ट कॉलम में है, राइट जस्टिफाइड है, और सेल्सियस कॉलम में हमें कंपेरेटिव सेल्सियस टेम्परेचर्स मिल रहे हैं, रिस्पेक्टिव सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहे हैं। यहाँ पे ये भी राइट जस्टिफाइड है और 2 डेसिमल प्लेसेस तक हैं। ये फॉर्मेटिंग अचीव कैसे करी गई, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे printf फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को प्रिंट कर रहा है। उसके बाद बीच में मैंने एक टैब स्पेस दिया हुआ है \t से। जैसा कि हमने पढ़ा था, ये एक एस्केप कैरेक्टर है। टैब स्पेस प्रिंट करने के लिए \t यूज़ करते हैं। न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए \n यूज़ करते हैं। फिर हमने फॉर के लूप के अंदर ये पहला स्टेटमेंट वैसे का वैसा ही रखा। printf में मैंने %10d दिया। ये 10 मुझे कहाँ से मिला? ये 10 आया फ़ारेनहाइट की लेंथ से। फ़ारेनहाइट में एक्चुअली 10 कैरेक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि राइट जस्टिफाइड प्रिंटिंग अच्छे से हो, यानी टी के साथ सारे के सारे नंबर्स अलाइंड हो। जब %10d दिया गया तो 10 कैरेक्टर्स वाइड ये पूरा नंबर प्रिंट होगा, लेकिन ये राइट जस्टिफाइड होगा। इसी तरह से \t बीच में एक टैब स्पेस प्रिंट करता है। %7.2f 7 कैरेक्टर वाइड सेल्सियस टेम्परेचर्स प्रिंट करेगा और उसमें से 2 कैरेक्टर्स डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स में जाएंगे। 7 अगेन सेल्सियस की लेंथ है, उसमें से 2 पॉइंट के बाद वाले कैरेक्टर हैं और टोटल लेंथ 7 है। और एक न्यू लाइन बार बार नई लाइन पर इसे प्रिंट करेगा। अगर हम चाहें तो इसे फॉर की जगह वाइल के लूप में भी रख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बदल गया वाइल के लूप के अंदर। इसको वाइल में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान था। हमने केवल कंडीशन का पार्ट वाइल के अंदर रखा। इनिशियलाइजेशन हमने डिक्लेरेशन के साथ ही कर दिया और इंक्रीमेंट का पार्ट वाइल के लूप के सबसे नीचे चला गया। अगर हम इसको रन करें तो एग्जैक्टली वही चीज़ फिर से प्रिंट होती है। अगर हम चाहें तो इसे इसी तरह से डू वाइल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस तरह से ये डू वाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉर को वाइल और डू वाइल में कन्वर्ट करना एक्चुअली काफ़ी आसान काम था। इस तरह से हमने अपना गोल रीच किया। ये था फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमने वो सभी टूल्स यूज़ किए जो हमने अभी तक सीखे थे। तो इस तरह से हमारा वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का पार्ट कंप्लीट होता है।